बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में एक तो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से जुड़ी चंद बड़ी अहम ख़बरों की तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। एक तो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब की जो ज़मानतों का फ़ैसला महफूज किया था, वो फ़ैसला कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट सुनाने जा रही है। क्या फ़ैसला हो सकता है, इस पर हम बात करेंगे। और इमरान खान साहब के लिए एक अच्छी ख़बर भी है, एक बुरी ख़बर भी है। इस मामले की भी डिटेल आप नाज़रीन की खिदमत में पेश करेंगे। और फिर इमरान खान साहब का चीफ़ जस्टिस काजी फ़ैसल साहब से रिजू करने का क्या मामला है, इस पर भी आप नाज़रीन के साथ बड़ी अहम डिटेल हैं, ये भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। और खान साहब से जुड़ा एक और मामला भी है, उसकी तफसीलात। और फिर जो इमरान खान साहब के वकील शेर अफजल मरवत साहब ने एक चैलेंज किया है या चैलेंज दिया है। अब ये चैलेंज क्या है, किसको चैलेंज किया गया है, चैलेंज दिया गया है, इसकी तफसीलात भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन इन दोनों बड़ी ख़बरों की डिटेल में जाने से पहले एक मुख्तसर सी ख़बर आप नाज़रीन के साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा। नाज़रीन, दो गवाहियाँ आई हैं, बल्कि दो मुतालबात आप कह लें। जो इलेक्शन कमीशन ने डेट दी है कि इंतखाबात जनवरी के आखिरी हफ्ते में मुमकिन हो सकते हैं, करवाए जाएंगे। एक तरीके से आखिरी हफ्ते का ऐलान किया इलेक्शन कमीशन ने, जनवरी का आखिरी हफ्ता 2024 का। अब इसमें हम पहले भी बात करते रहे, अब मौलाना फजल रहमान और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने यही खदशे का इज़हार किया है कि जनवरी में तो बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बलाई इलाकों में बर्फ़बारी होती है, तो जनवरी में तो इलेक्शन नहीं होगा। तो हम जब अपने वीलॉग में बात करते तो बहुत सारे दोस्त कमेंट बॉक्स में लिखा करते थे कि 2008 का इलेक्शन भी 27 दिसंबर 2007 को करवाने का फ़ैसला हुआ था, लेकिन बाद में मोहतरमा के शहादत के बाद उसकी तारीख़ को चेंज करके 17 फरवरी 2000 जो है वो 8 कर दिया गया। तो अगर उस वक्त हो सकते तो अब भी हो सकते हैं, लेकिन अब तो सियासी जमातें खुद कह रही हैं, जिस खदशे का हमने इजहार किया, क्योंकि ये मामला पहले सुप्रीम कोर्ट में आते रहे। जो बलदियाती इंतखाबात KPK का मामला था, उसमें KP हुकूमत ने मामला सुप्रीम कोर्ट के सामने उठाया था कि सर्दियों में इंतखाबात नहीं हो सकते, वहाँ पे बर्फ़बारी होती है, बलाई इलाकों में लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। और फिर हम खुद भी इस्लामाबाद में रहते हैं, हमारे सामने चीज़ें चल रही होती हैं, छोड़ें अदालतों को भी छोड़ दें, बाकी चीज़ों को भी छोड़ दें, सर्दियों के मौसम में बलाई इलाकों से बहुत सारे जो लोग हैं वो बलाई इलाके छोड़ के, बर्फ़बारी वाले इलाके छोड़ के इस्लामाबाद में आ जाते हैं, यहाँ पे रहते हैं। जैसे सर्दियों का सीज़न ख़त्म होता है, बर्फ़बारी ख़त्म होती है, जमी हुई बर्फ़ पिघल जाती है, ये लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं। तो जो हम जिस खदशे का इज़हार कर रहे थे, अब मौलाना फजल रहमान और शाहिद खाकान अब्बासी ने भी उन खदशात का इज़हार किया है, और ऐसा ऐसा आप देखिएगा। लेकिन बहरहाल देखते हैं इलेक्शन कमीशन क्या फ़ैसला करता है। और अगर जनवरी के आखिरी हफ्ते में इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात करवाने हैं तो कैसे मुमकिन हो पाएंगे, इसके लिए जो है वो देखते हैं क्या फ़र्दर पेशरफ्त होती है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, एक तो इमरान खान साहब की नाज़रीन जो 9 ज़मानतें जब तोशा खाना में इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो गए, तो बाकी जो खान साहब के केसेस थे 9 मई के वाक़यात के हवाले से, 9 मई से पहले के वाक़यात के हवाले से, या फिर कोई तोशा खाना का भी केस और नैब के भी केसेस थे, उनमें ये हुआ था कि खान साहब की ज़मानतें अदम पैरवी पे ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। तो उस पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिज्यू किया गया और आमिर फ़ारूक साहब ने 2 रुकनी बेंच बनाया था। उस 2 रुकनी बेंच में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब भी शामिल थे। तो इस बेंच ने फ़ैसला इमरान खान साहब की ज़मानतों का 9 केसेस में ज़मानतों का महफूज कर लिया था। लेकिन जब फ़ैसला महफूज किया गया तो जज साहब ने, आमिर फ़ारूक साहब ने पूछा खान साहब के वकला से, आप ये बताएं कि आप क्या चाहते हैं कि हम इसमें क्या फ़ैसला करें। तो खान साहब के वकला की दरख्वास्त ये थी कि हम ये चाहते हैं कि जो खान साहब की ज़मानतें मुस्तरद की गई हैं, वो स्टेट की कस्टडी में थे, उनको प्रोड्यूस किया जा सकता था। वो खुद मतलब जानबूझ के अदालत के सामने पेश गैर हाज़िर नहीं हुए, क्योंकि वो जेल में थे, नहीं आ सके। तो खान साहब की जो ज़मानतें इस केस में हुई हैं, जो कि मुस्तरद कर दी गई हैं, उन ज़मानतों को बहाल कर दी जाए। और जो खान साहब की ज़मानतें की दरख्वास्तें थीं, उनको भी जो ट्रायल कोर्ट है वहाँ पे दोबारा से रिस्टोर कर दिया जाए, मामला दोबारा से यानी रिमांड कर दिया जाए ट्रायल अदालतों में, और ख़ान साहब की ज़मानतें बहाल रखी जाएँ। और अगर ख़ान साहब की अपीयरेंस दरकार है तो अदालतों को कहा जाए, ट्रायल कोर्ट को, कि वो स्टेट को हुक्म दें, मुतलका इदारों को हुक्म दें कि खान साहब की हाज़िरी को उस मुतलका अदालत के सामने यकीनी बनाएं। तो देखते हैं कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस मामले पर क्या फ़ैसला सादिर फरमाती है। इसके अलावा नाज़रीन एक और पेशरफ्त हुई है, उसे आप अच्छी खबर कह लें, खान साहब के लिए बुरी खबर कह लें। वो ये है कि जो साइफ़र का केस है इमरान खान साहब का, जिसमें
ट्रायल कोर्ट ने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब की जो ज़मानत की दरख्वास्त थी बेल आफ्टर अरेस्ट की, उसको मुस्तरद कर दिया था जज अबुलतनाज़ जुल्करनैन साहब ने। और अपने फ़ैसले में उन्होंने बड़ी सख्त नोयत की ऑब्जर्वेशन भी दी थी कि ये ऐसा केस है जिसमें ज़मानत नहीं बनती, ये नाकाबिले ज़मानत का केस है। तो ये फ़ैसला खान साहब की लीगल टीम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और ख़ान साहब की जब बेल एप्लीकेशन टेकअप हुई समाअत के लिए, तो पहली समाअत पे सलमान सफदर साहब दलाइल देने के लिए उठे, तो जो प्रोसिक्यूशन की साइड थी शाह खावर साहब, उनने उठ के एतराज़ किया कि ज़मानत पे आप आर्गू करें, ज़मानत पे आप केस की समाअत करें, लेकिन ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वायलेशन का केस है, ये ओपन कोर्ट में इसकी समाअत नहीं हो सकती, आपको इसके लिए इन कैमरा प्रोसीडिंग करना पड़ेगी। तो उस पर फिर आमिर फ़ारूक साहब ने जो कहा, ये नुक्ता जब उठाया शाह खबर साहब ने, तो पूछा फिर सलमान सफदर साहब से भी आप क्या कहते हैं। तो सलमान सफदर साहब ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि बिल्कुल ठीक है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी का केस है, तो इसमें यह किया जा सकता है कि जो गैर ज़रूरी लोग अदालत में बैठे हैं उनको निकाल के समाअत हो सकती है। तो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा था कि हम पहले फिर इसी नुक्ते पे फ़ैसला करेंगे भी आया कि यहाँ पे जो ज़मानत की दरख्वास्त है उसकी प्रोसीडिंग इन कैमरा होनी चाहिए या ओपन कोर्ट में होनी चाहिए। और इसी कार्रवाई के दौरान आमिर फ़ारूक साहब के ये भी रिमार्क्स थे कि अब तो अदालतों में कार्रवाई लाइव स्ट्रीमिंग होने लगी है और सबसे पहले मेरी अदालत की जो कार्रवाई है उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। तो आमिर फ़ारूक साहब ने अपनी अदालती कार्रवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की जो है वो एक इंदिया दिया था। तो उस महफूज किया जो फ़ैसला था इस केस में, वो फिर बाद में आमिर फ़ारूक साहब ने अनाउंस किया था और उसमें आमिर फ़ारूक साहब ने जो प्रोसिक्यूशन की इस्तदा थी उसको रद्द किया था, ये कहते हुए कि अगर इन कैमरा कार्रवाई करनी है तो इसका ये तरीका नहीं कि ज़बानी इस्तदा करें, आप तहरीरी दरख्वास्त दें, उस दरख्वास्त का अदालत जायज़ा लेगी। तो एक डेवलपमेंट ये भी हुई है कि उस ज़मानत की दरख्वास्त की इन कैमरा समाअत के लिए प्रोसिक्यूशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बाकायदा तौर पर तहरीरी दरख्वास्त दायर कर दी है और कल आमिर फ़ारूक साहब जो हैं इस केस की समाअत करने जा रहे हैं। और जब सलमान सफदर साहब अपना केस आर्गू करेंगे तो साथ में प्रोसिक्यूशन के वकला भी मौजूद होंगे, वो अदालत से यही दरख्वास्त करेंगे कि इस केस की आप इन कैमरा समाअत कर लें, क्योंकि हमने तहरीरी तौर पे दरख्वास्त आपके फ़ैसले के बाद दे दी है। तो उसके बाद फिर देखते हैं उस दरख्वास्त का अदालत जो है वो कैसे एग्जामिन करती है उस दरख्वास्त को। इसके अलावा नाज़रीन, जो काजी फ़ाइज़ साहब से रजू करने का मामला है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का, तो शेर अफजल मरवत साहब आप जानते हैं कि खान साहब के वकील हैं, खान साहब की वकालत करते हैं और खान साहब उनको बड़ा ही पसंद करते हैं, उनकी प्रेज़ करते हैं कि बड़े डेडिकेटेड हैं, बड़े कमिटेड हैं हमारे साथ, पार्टी के साथ। तो जनाब उनके एक जो शेर अफजल मरवत साहब के एक असिस्टेंट हैं, मामून वकील कह लें, जूनियर वकील कह लें, ज़ाहिद खान मरवत साहब, उन्होंने ये ख़बर पब्लिक की है कि इमरान खान साहब के केसेस के मामले पर हम सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे। यानी इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ साहब हैं, तो उनकी अदालत में इमरान खान साहब अपने वकला के ज़रिए रजू करने जा रहे हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ की अदालत से, जस्टिस काजी फ़ाइज़ से। अब किन केसेस में जाना है उसके बारे में नाज़रीन, ज़ाहिद खान मरवत साहब, अच्छा ये कौन है, इनका तारफ़ मैं अभी कुछ देर में करवाता हूँ। ज़ाहिद खान मरवत साहब नाज़रीन अपने एक्स ट्वीट कहें या x.com कहें, उसमें लिखते हैं कि तमाम केसेस जो इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में इल्तवा का शिकार हैं, इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में इमरान खान की लीगल टीम के वकील शेर अफजल मरवत सुप्रीम कोर्ट के लिए पटिशन तैयार कर रहे हैं ताकि फ़ौरन फ़ैसला दिया जाए। अब जिन केसेस की उन्होंने बात की सुप्रीम कोर्ट में, तो खान साहब का एक अद्दा केस है, वो भी बलूचिस्तान में जो वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल के हवाले से था, तो उसका तो इस लीगल टीम के साथ ताल्लुक़ नहीं बनता, वो तो लतीफ़ खोसा साहब कर रहे हैं। और दूसरा जो केस है, और वो भी केस जो वेकेशन थी, गर्मियों की तातीलात, उसके बाद लगाने का हुक्म दिया गया था, बंदयाल साहब भी हुक्म दे के गए थे और मैंने उस पर वीलॉग किया था कि ये अब काजी फ़ाइज़ साहब इस केस की समाअत करेंगे जिस तरीके से उस केस की समाअत को मुलतवी किया गया। उसके अलावा तो खान साहब का कोई केस नहीं है। हाँ, खान साहब के ख़िलाफ़ केसेस ज़रूर हैं। अब हाई कोर्ट के अगर कोई केसेस की बात है तो अब देखते हैं कि ज़ाहिद मरवत साहब जिन केसेस की बात कर रहे हैं कि उसके ऊपर शेर अफजल मरवत साहब जो हैं पटिशन दायर करके सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे, तो देखते हैं किस मामले पर रजू करते हैं। अब अच्छा, अब ये ज़ाहिद मरवत साहब कौन है, इनका तारुफ भी करवा देते हैं। तो आज कोई 1:35 पे एक ट्वीट किया जनाब शेर अफजल मरवत साहब ने। इसमें लिखते हैं कि आज मेरी टीम के तमाम अरकान के साथ मीटिंग में हम तमाम साफ़ियों के ख़िलाफ़ हमने उन तमाम साफ़ियों के ख़िलाफ़ मुकदमा चलाने का फ़ैसला किया है जिन्होंने मेरे ख़िलाफ़ कोई बदनीयती और हद तक अमेज़ मुहिम चलाई है।
लिहाजा मैं पीटीआई के तमाम कारकुनों और मेरे और हमदर्दों से दरख्वास्त करता हूँ कि बराए करम उन सहाफ़ियों को ठीक करने में मेरी मदद करें। तो एक तो ये है कि शेर मरवत साहब ने इस ट्वीट के ज़रिए ये ऐलान कर दिया है कि वो सहाफ़ियों को ठीक करने चले हैं। तो चलें, सहाफ़ियों को भी ठीक करने चलें, लेकिन साथ में अपने वकला को भी अगर ठीक कर लें, क्योंकि इंसाफ तो अदालतों ने देना है, लेकिन अदालतों में ठहर के वकला जिस तरीके से तारीखें मांगते हैं, एक साइड का वकील तारीख मांग रहा होता है, दूसरी तरफ का वकील खड़ा अदालत से दरख्वास्त कर रहा होता है हमारा केस सुन लें, हमारा केस सुन लें, या फिर अदालतों में केसेस इन वजूहात की बिना पर जन होते रहते हैं कि जी वकला ने हड़ताल कर रखी है, स्ट्राइक कर रखी है। तो सबसे पहले तो अगर कोई अच्छा काम करना है तो ये करें कि अपने वकला को ठीक कर लें। चलें, वो उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन बहरहाल उन्होंने आगे ये लिखा कि बराए करम इन सहाफ़ियों को ठीक करने में मेरी मदद करें जिन्होंने अपनी गुफ्तगू व्लॉग्स में मेरे खिलाफ कैमरे के सामने बात की है। उन्होंने मेरा नुक्ता नज़र लिए बगैर मुझ पर कोई भी तौहीनाबेज़ इल्ज़ाम लगाया है, वो केसेस के काबिल हैं। इस्तग़ासा के लिए बराए करम मेरे जूनियर वकील ज़ाहिद मरवत के साथ ऐसी कोई भी वीडियो या मवाद है उसको शेयर करें, डीएम कर दें, व्हाट्सएप कर दें, जो वो किसी दिलचस्पी रखने वाले मददगार के साथ शेयर करेगा। यानी ज़ाहिद मरवत साहब का इन्होंने खुद रेफरेंस दे दिया था कि मैं जो सहाफ़ियों को ठीक करने लगा हूँ उनके ख़िलाफ़ जो है वो आप मवाद दें। तो ये ज़ाहिद मरवत साहब की जब हम टाइम लाइन पर गए, इन्होंने ये ख़बर भी जो है वो पब्लिक कर रखी थी कि खान साहब के हवाले से कोई केस जो है मरवत साहब जो है वो दायर करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अब मरवत साहब ने क्या चैलेंज किया है, ये भी उनका अपना एक ट्वीट है, इसको नाज़िम मैं पढ़ देता हूँ। चूँकि मैं मीडिया ट्रायल का सामना कर रहा हूँ और मुख्तलिफ इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के साफ़ी मन घड़त इल्ज़ामात की बुनियाद पर मुझे एक गंदे शख्स के तौर पर पेश कर रहे हैं। मैं उन हद तक अब गंदे शख्स के तौर पे पेश कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन जो वीडियो सामने आई थी उसमें वाज़े देखा गया कि जो अटैक हुआ अफनानुल्लाह साहब पे वो मरवत साहब ने किया, और मरवत साहब ने गालिबन अफनान साहब ने उसको कोट करके बताया कि इस हवाले से ट्वीट भी किया था। और फिर उसी वीडियो क्लिप में देखें कि जब वो हाथापाई हटाने की कोशिश की गई तो जिस तरीके से देखा जाता है वो अफनानुल्लाह साहब को वहाँ से ऊपर से उठाया जा रहा है, उससे लग रहा है कि अफनानुल्लाह साहब जो हैं वो मरवत साहब के ऊपर थे। तो ये चीज़ उससे एक बज़ाहिर नज़र आती है। तो इसमें अब ये मरवत साहब ये चैलेंज करने जा रहे हैं कि मुझे एक गंदे शख्स के तौर पे पेश कर रहे हैं। भाई चमाट आपने मारी, थप्पड़ आपने मारा, तो मीडिया आपको गंदे शख्स के तौर पे कैसे पेश कर सकता है। मैंने उन पर हद तक इज़्ज़त के लिए कानूनी अदालतों में मुकदमा करने का फ़ैसला किया है। मैंने उनमें से 3 से 100 मिलियन रुपए हर्जाने और मुआवजे का मुतालबा किया है। यानी डेफामेशन का सूट ये फाइल करने जा रहे हैं, और इन 3 साफ़ियों का नाम इन्होंने अपने एक एक्स ट्वीट में लिया था जिसमें वसीम बदामी साहब थे, मंसूर अली खान साहब थे और उसके अलावा जावेद चौई साहब थे। आगे लिखते हैं कि मैं इनके खिलाफ मुजरमाना शिकायत भी दर्ज करवाऊंगा। यानी एक तो डेफामेशन का केस है और इसके साथ साथ इन्होंने कहा कि मैं इनके खिलाफ मुजरमाना यानी फौजदारी केसेस भी जो है वो फाइल करूंगा। मैं जानता हूं कि वो माफ़ी मांगेंगे, लेकिन मैं पेशगी तमाम माजरतों को मुस्तरद करता हूं। और यहाँ पे जो वकील हैं मुझसे बहुत ज़्यादा बेहतर ये जानते होंगे, लेकिन बात यह है कि जब ये अदालत में जाके माफ़ी मांगेंगे तो माफ़ी एक्सेप्ट करने का जो अख्तियार है वो अदालत का होगा। पहले तो ये है कि क्या कोई माफ़ी मांगने के लिए जाएगा, और उससे पहले सवाल फिर ये बनता है कि क्या आप अपना ये केस अदालत में इस्टेब्लिश कर पाएंगे। जो वीडियो सामने आई है उसमें तो आप एक असॉल्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाँ, अगर किसी ने डेफमेशन की है, किसी ने आपकी ज़ात से मुतल्लिक़ कोई गलत बातें अपने वीलॉग्स में की हैं, टीवी टॉक शो में की हैं, उस पर आप डेफमेशन का सूट फाइल कर सकते हैं। लेकिन बात यह कि अगर वो जाके माफ़ी भी मांगेंगे तो माफ़ी एक्सेप्ट करने का अख्तियार मरवत साहब का नहीं, मेरे ख्याल से वो अदालत का होता है। अदालत ने माफ़ी को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना होता है। लेकिन बहरहाल मरवत साहब मुझसे ज़्यादा कानून जानते होंगे, ये तो मेरी एक अपना नुक्ता नज़र है। आगे वो लिखते हैं कि माफ़ी मांगेंगे, लेकिन मैं पेश की तमाम मादरतों को मुस्तरद करता हूँ। मैं आप सबको दिखाऊँगा कि हमारे कवानीन हद तक इज़्ज़त और बदनीयत पर मबनी मुहिमात से कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं। मेरे पास 22 वकला की एक टीम है। वैसे वो खान साहब ने भी केस किया था ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़, उसका आज तक क्या बना? वो लटका हुआ है केस, वो केस लटका हुआ है। वो खान साहब ने किया था, दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ हैं। इसी तरीके से डेफमेशन का सूट एक शहबाज शरीफ ने इमरान खान साहब के खिलाफ भी फाइल कर रखा है। तो ये लूला लंगड़ा हमारा डेफमेशन का कानून है, लेकिन क्योंकि मरवत साहब खुद वकील हैं और उन्हें इस बात का मान है कि मेरे साथ 22 वकला की, जूनियर वकला की एक टीम मौजूद है, तो उनकी सपोर्ट से जो कुछ भी हो एटलीस्ट वो ये ज़रूर, जो उनकी बातों से मैं अख़ज़ कर रहा हूँ कि मैं इनको अदालतों के चक्कर ज़रूर लगवाऊँगा। आगे वो फिर ख़ुद इस बात का इजहार भी कर रहे हैं। वो कहते हैं,
लेकिन कानूनी लड़ाइयों के लिए आपको वकीलों की खिदमत हासिल करने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी जहाँ उन्होंने कहा कि मुहिम्मात से कैसे तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, मेरे पास 22 वकला की एक टीम है, लेकिन कानूनी लड़ाइयों के लिए आपको, उन साफ़ियों की बात हो रही है, वकीलों की खिदमत हासिल करना पड़ेगी, जिसमें आपको पैसे की मद में बहुत ज़्यादा लागत आएगी, यानी आपको वकला को फ़ीस भी देना पड़ेंगी। मैं ये भी ऐलान करता हूँ कि मैं ऐसे किरदारों के ख़िलाफ़, ऐसे जो इतने बड़े बड़े साफ़ी होते हैं, उनसे बहुत सारे वकला आ जाते हैं, फ़ीस भी नहीं लेते। इमरान रियाज़ खान का वो केस कर रहे हैं ना, मियाँ इशफाक अली साहब, नहीं फ़ीस लेते। इसी तरीके से अगर इनके खिलाफ डेफेमेशन का केस आया, इनके लिए भी बहुत सारे वकील आ जाएंगे, मुफ्त में इनका केस करेंगे, और क्या इन पर लागत आएगी। तो ये भी मेरे ख्याल में गलतफहमी में है मरवत साहब। आगे वो कहते हैं कि मैं ये भी ऐलान करता हूँ कि मैं ऐसे किरदारों के खिलाफ मज़ीद मुकदमा दायर करूँगा, यानी उन्हें मज़ीद लिटिगेशन में फंसाऊँगा, और मैं नून लीग के हाँ मुकदमा दायर करूँगा, क्योंकि मैं इनकी वीडियो और तफसीलात जमा कर रहा हूँ। मैं मुसम्मिक नवाज़ के 4 मारूफ रहनुमा FIA के साइबर क्राइम विंग को इलेक्ट्रॉनिक क्राइम के कमीशन के लिए भी रिपोर्ट कर रहा हूँ। मेरे वकील आप सबको अदालत में देखेंगे। ईमानदारी से मैं कानूनी अदालतों में इल्ज़ामात का सामना करने के लिए आपकी हिम्मत से लुत्फ़ अंदोज़ होऊंगा। यानी आप जब अदालतों में दरबदर या धक्के खा रहे होंगे तो आपकी हिम्मत से, मरवत साहब कहते हैं कि मैं लुत्फ़ अंदोज़ होऊंगा। आगे वो लिखते हैं कि बड़ी अच्छी बातें लिखी मरवत साहब ने कि माज़रत के पीछे पनाह ना ढूंढें, क्योंकि वो पेशगी मुस्तरद हो चुकी है। इनके खिलाफ मुकदमात मुतल्लिका कानून की अदालतों में पेश होने के बाद कल इनके नाम बताऊंगा। मिस्टर शाहिदुल्लाह एडवोकेट और मेरे 6 दीगर साथी कानूनी अदालतों में मेरी नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान में लोगों ने हत्या के इज़्ज़त के कामनीन की मदद कम ही मांगी है, लेकिन मुझे यकीन है कि ये शहरियों को काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। तुमने मुझे पागल कहा है तो पागल का सामना करो। ठीक है, मरवत साहब का अपना फ़ैसला है, कानूनदान है, बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं, लेकिन बात यह कि अगर इस तरह की चीज़ों में उलझेंगे तो फिर खान साहब के केसेस का क्या होगा, एक सवाल है। बाकी हम आपसे ज़्यादा चाहते हैं इस वीडियो लॉग में। अल्लाह ताला हम सब का हमें नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।